भानगढ़ का नाम सुनते ही दिल में दहशत की घंटियां बजने लगती है। आखिर भानगढ़ का क्या रहस्य है? क्या यहाँ वाकई भूतों का बसेरा है या फिर सिर्फ सुनी सुनाई बातें? क्या वाकई रात में यहाँ आने वाला वापस नहीं जाता? भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होने से पहले वापस चले जाते हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ पर पायल और घुंघरों की आवाजें आती हैं। इस किले का निर्माण 15वीं या 16वीं शताब्दी में हुआ। ये किला कैसे भूतिया बना, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारत दृष्टि में। भानगढ़ की कहानी रहस्यमयी और बड़ी ही रोचक है। 1573 ईस्वी में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ के किले का निर्माण करवाया। एक श्राप के कारण भानगढ़ बना भूतों का गढ़। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो किले से बाहर अपनी सखियों के साथ बाजार में घूमने निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची। उसी समय दुकान से कुछ दूरी पर सिंधु सेवड़ा नाम का एक व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंधिया उसी राज्य का रहने वाला था और काले जादू में माहिर था। राजकुमारी के रूप को देखकर तांत्रिक मोहित हो गया। राजकुमारी से प्रेम करने लग गया और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन राजकुमारी रत्नावती ने पलटकर उसे नहीं देखा। जिस दुकान से रत्नावती के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाले इत्र की बोतल पर काला जादू करके उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चल गई तो उसने इत्र की शीशी पास ही पड़े एक पत्थर पर फेंक दी। इससे शीशी टूट गई। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे हो गया और उसने उसको कुचल डाला। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा कभी जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेगी। और आज भी लोगों में इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। भानगढ़ के किले के विषय में एक और कहानी प्रचलित है। बताया जाता है कि जिस धरती पर भानगढ़ का किला खड़ा है, वह गुरु बालूनाथ नामक एक शक्तिशाली तपस्वी की थी। किले का निर्माण शुरू करने से पहले महादेव सिंह ने तपस्वी की अनुमति मांगी। उन्होंने एक शर्त के साथ अनुमति दी। शर्त यह थी कि किले की छाया कभी भी तपस्वी के घर पर ना पड़े, वरना बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हालांकि उनके उत्तराधिकारी अजब सिंह ने इस शर्त की अनदेखी की। मजबूत दीवारों के साथ उन्होंने वहां पर किला बनवाया। इन दीवारों की छाया तपस्वी के घर पर पड़ी और जिसके कारण भानगढ़ का क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो गया। भानगढ़ के किले के विषय में एक तीसरी कहानी भी कही जाती है। इस कहानी के अनुसार 1720 में भानगढ़ इसलिए उजड़ने लगा क्योंकि यहाँ पानी की कमी थी। अधिकांश लोगों का मानना है कि भानगढ़ का किला भूतिया है और इसके अनेकों किस्सों की वजह से लाखों लोग यहाँ घूमने की इच्छा रखते हैं। सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश करना वर्जित है क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है और यही वजह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ जाना बैन किया है। वैज्ञानिक भानगढ़ की कहानियों को खारिज करते हैं, लेकिन गांव के लोग अभी भी इस किले को भूतिया मानते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने एक औरत के चिल्लाने, चूड़ियाँ तोड़ने और रोने की आवाज़ें सुनी है। साथ ही उनका कहना है कि किले से संगीत की आवाज़ें भी आती हैं और कभी कभी उन्हें परछाइयाँ भी दिखाई देती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उन्हें पीछे से थप्पड़ मार रहा है। वहाँ से अजीब सी गंध भी आती है, ऐसा स्थानीय निवासियों का कहना है। इन्हीं कारणों की वजह से सूर्यास्त के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं और किले में बिल्कुल भी एंट्री नहीं होती। आशा करती हूँ हम हमारी वीडियो में आपके सवालों के जवाब देने में समर्थ हुए होंगे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।